मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मैं चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, जिसके जरिए मैं प्रतिदिन तुम्हें संदेश देने आऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, एवं वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलना। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसी बातें बताने आया हूं जिसे सुनने के बाद तुम्हें को डोट हर रोज सुनना पसंद करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी ने तुम्हें लेकर ऐसी राय बना रखी है। मेरे प्यारे बच्चे, इस अलगाम के बाद जब तुम दोनों अलग हुए, उसके बाद तुम्हारे प्रेमी के मन में यही सारे विचार चल रहे हैं कि मैंने उसे अपनी बातों में इस तरह फंसाया था कि वह कभी बाहर निकल ही ना पाए, किंतु वह इन सारी चीजों से बाहर निकल गया है जो मेरे लिए फायदे की बात नहीं है। वह केवल अपने फायदे के लिए तुम्हें अपने पास रख रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि उसके मन में ऐसा था कि यदि मैं इसे अपने पास रखता हूं तो मुझे जब भी पीड़ा दर्द महसूस होगी तो मैं अपनी सारी बातें इससे कहूंगा, इसके साथ सुकून के पल व्यतीत कर लूंगा। मेरा मन जब भी शांत नहीं होगा तो मैं इसके पास शांति के लिए आऊंगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चले जाने के बाद उसे अब कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि मैंने इतनी मेहनत की थी उसे अपने जाल में फंसाने के लिए, और वह तो मेरे हाथों से छूट चुका है। आखिर वह कैसे इन सब चीजों से बाहर निकल गया? मेरे प्यारे बच्चे, जब तो इस दलदल से बाहर आ गए, उसके भंवर से बाहर निकल चुके, तो तुम्हारी जो भी छवि उसकी तुम्हारे मन में थी वह पूरी तरीके से बदल चुकी है। और इन्हीं सारी बातों को लेकर वह व्याकुल है कि मैं उसके सामने इतना अच्छा बन रहा था और आज मेरा असली चेहरा उसके सामने आ चुका है। क्या अब वह मुझे प्रेम करेगा? क्या वह मेरे साथ रहेगा? क्या वह मेरा साथ देगा? इन्हीं सारी बातों को सोच सकर वह बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ है। आज यही सारी बातें उसे परेशान कर रही हैं कि मैं उससे अपने सवालों का जवाब तो मांगना चाहता हूं, किंतु वह मुझे जवाब देने को तैयार नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, आज उसे वही सारी बातें याद आ रही हैं जो ने तुम्हारे साथ किया था। मेरे प्यारे बच्चे, उसने जो तुम्हारे साथ गलत किया था, तुम्हारे साथ जिद छल किया था। तुम उससे सवाल बार बार करते रहे, किंतु उसने तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझा और चुप्पी साथ ली। उसने, मेरे प्यारे बच्चे, उसने एक बार नहीं यह सोचा कि तुम उसके बिना आखिर कैसे रहोगे, कैसे जियोगे। तुम उसके बिना उसने किसी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। उसने एक बार भी यह साफ साफ नहीं बताया कि वह तुम्हें किस कारण से छोड़ के जा रहा है। यदि वह जा भी रहा है तो क्या कभी वापस आएगा या उसे कुछ समय चाह? क्या वह कभी तुम्हारे पास वापस आएगा? क्या उसका प्रेम खत्म हो गया है? उसने कभी कुछ भी बताने का प्रयास नहीं किया। उसने इस कदर चुप्पी साध ली जैसे मानो वह कभी इस रिश्ते में था ही नहीं, और तुम्हें उसकी चुप्पी मानो काटने को दौड़ती हो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे दिल का दर्द समझ सकता हूं। तुम्हारे अंतर मन में कितने छाले पड़े हुए हैं यह भी मैं देख सकता हूं। उसने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया यह भी मैं देख सता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन तुमने आज तक उफ तक नहीं किया। तुम उसकी बातों को चुपचाप सहते रह गए। तुमने कभी जवाब नहीं दिया। केवल प्रेम में विवश होकर तुम सब कुछ सहते रहे, चुपचाप सहते रहे। तुमने एक बार भी उसके बातों का मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया। इसीलिए तो उसका मन इतना बढ़ गया था कि वह हर पल तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाता रहा, तुम्हें परेशान करता रहा, किंतु तुमने अपना मुख नहीं खोला। मेरे प्यारे बच्चे, वह इसीलिए चुप था। जब तुम उससे सवाल करते थे तो इसीलिए वह चुप था, क्योंकि वह जानता था कि मैं चुप रहूंगा तो वह उतना ही सोच सोच कर परेशान रहेगा। अपने मन में मनगढ़ंत कहानियां बनाएगा, मुझसे लड़ाई झगड़े करेगा और मुझे मौका मिल जाएगा उससे दूर भागने का। मेरे बच्चे, वाह, केवल तुम्हें इस्तेमाल करना जानता था। उसने सोचा अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसीलिए उसने यह जाल रचा था ताकि तुम उससे दूर हो जाओ। लेकिन दूर होने के बाद उसे कितना तकलीफ पहुंच रहा है अब उसे समझ में आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे,
लेकिन तुम इन सारे जाल में फंस तो चुके थे, किंतु धीरे धीरे तुम्हें चीजें समझ में आती थी। किंतु तुम उन सारी चीजों को अनदेखा करते थे। जब तुम उसके बारे में अपने मित्रों से साझा करते थे तो वह भी तुम्हें सलाह देते थे कि वह तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम सही साथी का चुनाव करो। लेकिन तुम उनकी बातों को कभी नहीं मानते थे, मेरे प्यारे बच्चे। किंतु जब उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तब तुम्हें धीरे धीरे समझ में आने लगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। तुमने उसके जाल को समझना शुरू कर दिया और तुम उन सारी चीजों से बाहर निकल आए। मैं जानता हूं मेरे प्यारे बच्चे, तुम अब उसके पास वापस नहीं जाना चाहते हो क्योंकि उसने तुम्हारे साथ इतने बुरा किया है। लेकिन प्रेम तुम्हें विवश कर रहा है कि तुम उसके पास जाओ। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तब भी तुमने अपने मन में बहुत मजबूती कर ली है कि आना होगा तो वही आएगा। अब मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से तुमने अपने ऊपर बहुत कार्य किया है। तुमने सकारात्मक सोचना शुरू कर दिया है। यह बात मुझे बहुत पसंद आती है कि तुम मेरे संदेश को प्रतिदिन सुनते हो कि तुम्हारा जीवन बदल जाए। तुम खुश रहना शुरू कर दो, तुम सकारात्मक सोचना शुरू कर दो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता किसी एक इंसान के कारणतः। मैं हूं। तुम्हारे साथ एक समय था जब वह तुम्हारे लिए सब कुछ हुआ करता था। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम उसे अपने मन में नहीं बिठाना चाहते, अपने दिल में नहीं रखना चाहते। यही सब बातें देखकर उसका मन बहुत गंभीर हो रहा है। वह बहुत परेशान हो रहा है कि जो एक समय पर मुझे अपना सब कुछ मानता था, आज तो मैं उसकी नजर में बहुत बेकार बन चुका हूं। यह सब मेरी ही करनी का फल है। मैंने ही उसे नहीं समझा, एक सच्चे प्रेम को नहीं समझा, उसकी कदर नहीं की। आज उन्हीं सारी चीजों की कथनी करने का फर्क मुझे मिल रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, उसके दिल में अब यही बात चल रही है कि तुमने उसे अपने दिल और जहन से निकाल कर फेंक दिया है और यही सारी बातें उसे केवल तनाव की तरफ ले जा रही हैं, उसे तनाव दे रही हैं, उसे परेशान कर रही हैं कि तुम आखिर उसे अपने दिल दिमाग से कैसे निकाल सकते हो, अपने जीवन से कैसे बाहर कर सकते हो। मेरे प्रिय, यही बातें उसे तड़पा पा रही हैं, परेशान कर रही है, तुम्हें याद करने पर मजबूर कर रही है और इस कारण उसका ध्यान किसी अन्य चीज पर जा ही नहीं पा रहा है। केवल तुम्हारे ऊपर ही उसका ध्यान अटक गया है। वह किसी अन्य चीजों में बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा है। उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि जो मेरे बिना एक पल नहीं रह पाता था, मेरे बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर पाता था, मुझसे पूछे बगैर एक कार्य भी नहीं करता था, वह आखिर कैसे मेरे बिना रह ले रहा है। जो अपने जीवन की सभी घटनाएं मेरे सामने उड़ेल दिया करता था, वह मेरे बिना आखिर कैसे रह रहा है। इसी बात की चिंता उसे खाई जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम सच्चे दिल के इंसान हो, इसीलिए अपनी सारी बातें उससे कह देते थे और वह सुनता भी था। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, वह इन सारी बातों से इतना परेशान हो गया था क्योंकि उसे किसी की बातें नहीं सुनने आती थी। वह सोचता था कि लोग केवल मेरी बातें सुने, इसीलिए वह हमेशा परेशान रहता था कि लोग बस मेरी बातें क्यों नहीं सुनते हैं और मैं उनकी बातें ही सुनता रहूं। इसीलिए उसने बहुत ज्यादा तुम्हें बोल दिया था, उल्टा सीधा। इसीलिए तुम इतने परेशान हो गए थे मेरे प्यारे बच्चे। वह परेशान है इस बात से कि तुम पर तो उसका भूत सवार था, उसके प्रेम का भूत सवार था, इस रिश्ते का भूत सवार था। उसे तुम हर हाल में चाहिए थे, इसी बात का भूत सवार था। तुम्हारे ऊपर वही यह सोच रहा है, वह सोच रहा है आखिर इतना सबके बावजूद वह मुझसे आखिर दूर कैसे हो गया, वह मेरे बिना रह कैसे ले रहा है उससे। यह सारी चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं मेरे प्यारे बच्चे। वह यह भी सोच रहा है कि यह सारी चीजें सोचकर मैं इतना परेशान हूं, मैं इतना रो रहा हूं, मैं इतना तड़प रहा हूं, इतना बेचैन हूं। लेकिन तुम तो अपने मजबूत दिल को मजबूत बना करके सो रहे हो। यही सारी बातें वह सोच रहा है कि बहुत संतुष्टि से, बहुत चैन से तुम्हें नींद आ रही है। तुम बिल्कुल नहीं सोचते हो मेरे बारे में, वह ऐसा सोच रहा है मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन मेरे बच्चे, वह यह बात भूल रहा है कि तुम भी उसके लिए बहुत बेचैन हुआ करते थे, पल पल तड़पा करते थे। तब उसे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं थी, तब वह चैन से सो रहा था, अन्य लोगों से बातें कर रहा था,
सबके साथ मस्तियां कर रहा था और तुम उसके लिए केवल आंसू बहा रहे थे और तड़प रहे थे। धीरे धीरे मेरे प्यारे बच्चे, जब आंसू सूख जाते हैं तो उसी के साथ सारी भावनाएं भी सूख जाती हैं। आंसू के साथ सारी भावनाएं भी तुम्हारी बह चुकी हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जान रहा हूं तुम उसके लिए कितना रोए हो, कितना तड़पे हो। मैंने सब कुछ देखा है और इसीलिए अब तुम्हारे अंदर वह भावनाएं नहीं रह गई हैं जो पहले रहा करती थीं। जिस प्रकार तुम उसके लिए तड़पते थे, उससे समय की भीख मांगते थे, यह चाहते थे कि वह तुमसे बात करें, लेकिन उसे तुम्हारे दर्द का एहसास तक नहीं होता था। वह ऐसा सोचता था कि मैं किसी के साथ कुछ गलत ही नहीं कर रहा हूं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, वह कभी नहीं सोच पाया कि उसने सबसे ज्यादा गलत तुम्हारे साथ ही की है। तुम उससे समय मांगते थे, वह बहाने बनाता था, वह लोगों को तुम्हारा सारा समय दिया करता था, लेकिन उसे सब कुछ पता था मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन वह फिर भी अनजान बन रहा था। वह तुम पर ही इल्जाम लगाता रहता था कि तुम उसे अनदेखा कर रहे हो। तुम उसे कहता था कि मैं अभी आ रहा हूं, मैं अभी तुमसे बात करता हूं, मैं अभी तुम्हें बताता हूं, मैं अभी तुम्हारे लिए यह करता हूं। किंतु दोबारा पूछने पर वह उन सारी बातों को टाल देता था, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। वह ऐसा ही बोलकर आगे बढ़ जाया करता था कि मैं भूल गया था, मुझे याद नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई ऐसा बोलने लग जाए, रिश्ते में तो कितनी तकलीफ होती है, यह मैं समझ सकता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी ने तुम्हें अनदेखा करना शुरू कर दिया। इस रिश्ते में किसी भी प्रकार का प्रयास करना बंद कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि अब वह तुम्हें बांध चुका है। अब तुम्हारे लिए प्रयास करने का क्या फायदा, तुम तो उसके हो चुके हो। अब वह तुम्हारे लिए प्रयास करने नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पता था कि तुम उसके पास हमेशा रहोगे, चाहे वह तुम्हारे लिए प्रयास करे या ना करे, तुम्हारे लिए कुछ करें या ना करें, तुम्हें खास महसूस कराए या ना कराए। तुम तो हर पल उसी का गुणगान गाओगे, उसका साथ कभी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि वह तुम्हें भांप था। मेरे प्यारे बच्चे, इसीलिए उसे किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता था तुम उसके जीवन में रहो या ना रहो। कभी कभी तो तुम उससे रूठ भी जाया करते थे, किंतु उसे इस बात का पता ही नहीं रहता था कि तुम उससे रूठे हुए हो और उसे मनाना चाहिए। मेरे प्रिय, वह ऐसा सोचता था कि वह जब भी बात करें तुम उससे हमेशा हंसकर ही बात करो, किंतु जब तुम वही सारी चीजें चाहते थे तो वह दुनिया भर के बहाने बनाकर तुमसे दूर भाग जाया करता था। तुम्हें जब भी जरूरत होती थी, वह कभी